हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्योग्राफी सेक्शन ऑफ लेसन 4 दैट इज मैथ। सभी क्लास 6 के स्टूडेंट्स का स्वागत है ज्योग्राफी के सेक्शन में, जो कि लेसन 4 मैथ का। इसमें लोग जानेंगे मैथ क्या है, मैथ के प्रकार क्या हैं, एलिमेंट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, फीचर्स मैथ में जो सिम्बल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, की और रिलीजन, स्केचेस, आउटलाइन मैप्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, स्केचेस बनाए जाते हैं मैप्स के, और प्लान। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए जाने मैप। मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, पूरी पृथ्वी का, और अ पार्ट ऑफ इट, या उसके किसी एक हिस्से का, ऑन अ फ्लैट सरफेस, जो कि एक चपटे सतह पर होता है, इन अकॉर्डिंग विथ सम स्केल एंड डायरेक्शन। वो और किस पर वो निश्चित करता है, किसी मेजरमेंट वाले स्केल या डायरेक्शन, दिशाओं पर। एवर वॉन्डेड, द वर्ड मैप इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मप्पा। जो मैप वाला शब्द है ये लैटिन वर्ड से निकाला गया है, शब्दकोश से, जिसे हम लोग मप्पा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कपड़ा, यानी कि क्लॉथ। एज मैनी ऑफ द अर्लीस्ट मैप, क्योंकि पूर्व में जितने भी प्राचीन काल में मैप्स, नक्शे वगैरह बने थे, वो या तो फिर जानवरी खाल वगैरह पे, जैसे स्किन्स वगैरह पे बनते थे, क्लोथ कपड़े पे, और पार्चमेंट या पेड़ की छाल वगैरह पे, पार्चमेंट वगैरह पे। मैप्स आर रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैप जो है एक अच्छे सोर्सेस हैं, मतलब कि साधन है सूचनाओं के। मैप हेल्प अस आंसर बेसिक ज्योग्राफिक क्वेश्चन। मैप हमें कुछ बेसिक ज्योग्राफिक क्वेश्चंस का जवाब देने में सक्षम होते हैं और सहायता करते हैं। लाइक वेयर एम आई, जैसे कि हम कहाँ हैं। व्हाट एल्स इज, ठीक है, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं। व्हाट वेयर एम आई गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। हाउ डू आई फाइंड माई वे, हम कैसे रास्ता ढूंढ सकते हैं। व्हाट आर द प्लेसेस, वो जगह कौन से। आई विल पास थ्रू बिफोर रीचिंग माई डेस्टिनेशन, कि जहाँ से हम होकर गुजरेंगे अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। ठीक है। अ मैप कैन रिटेन आइदर द करेक्ट साइज ऑफ द कंट्रीज। मैप जो है निश्चित करता है जो किसी राष्ट्र का सही साइज, आकार, और द करेक्ट शेप्स ऑफ वेरी स्मॉल एरिया, या किसी छोटे से क्षेत्र का आकार। बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम, लेकिन दोनों ही एक समय पर नहीं। एज अ रिजल्ट, इसका नतीजा ये हुआ, देर आर डिस्टॉर्शंस इन डायरेक्शन। हो सकता है यहाँ पे दिशाओं में कुछ फर्क आ जाए, एज वेल एज डिस्टेंस, और दूरी पे भी। द लार्जर द एरिया कवर्ड बाय मैप, द ग्रेटर इज द डिस्टॉर्शन। जितना एरिया ज़्यादा से ज़्यादा कवर करता है मैप में, वो डिस्टॉर्शन यानी जो दूरी है वो ज़्यादातर घटने लगती है। जैसे कि स्टूडेंट, मैप में होता क्या, मैप में 1 सेंटीमीटर, जैसे कहीं कहीं स्केल में लिखा होता है 1:1,00,000 किलोमीटर, तो मैप का 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में वो 1,00,000 किलोमीटर के बराबर होता है। तो नीचे साइड में मैप में रेशियो दिया रहता है, तो हमको उस डिस्टॉर्शन को समझना पड़ता है, क्योंकि मैप में छोटा सा एक 0.5 का भी अगर सेंटीमीटर है तो वो कम से कम क्या कहते हैं 50,000 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का रेशियो होता है, वही उस डिस्टॉर्शन के बारे में बता रहा है। नोट हाउ 90 डिग्री इज शोन ऑन अ मैप एज लैटिट्यूड। ये भी नोट कीजिए कैसे 90 डिग्री का जो उत्तरी है वो मैप में दिखाया जाता है एज लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के तौर पे। ऑन द ग्लोब इट इज़ ओनली अ पॉइंट, जबकि ग्लोब पर वो पॉइंट होता है। द ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना का जो व्यवस्था है, इज ए कंप्यूटर मैपिंग सिस्टम। वो एक कंप्यूटर के थ्रू होता है, मैपिंग सिस्टम है। दैट लिंक्स डेटा बेस ऑफ ज्योग्राफिकली, जो लिंक करता है भौगोलिक तौर पर जितने भी डेटा बेस है, जानकारी वगैरह, बेस्ड इंफॉर्मेशन, जो कि सूचनाओं पर निर्भर है, टू मैप्स के लिए, दैट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, वो सूचनाओं को डिस्प्ले कराता है। इन शॉर्ट में हम लोग जानेंगे, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। पिछले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था ग्लोब की क्या एडवांटेजेस है। हाउ एवर ग्लोब हैज सम लिमिटेशन, कैसे ग्लोब की कुछ लिमिटेशन है। एज वेल अ ग्लोब कैन बी यूजफुल, कैसे इसका फ़ायदा है। व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ, हम लोग अर्थ को जानने के लिए पढ़ते हैं। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन कब हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम लोग अर्थ का वो हिस्सा ही क्यों पढ़ता है। एज अबाउट आवर कंट्री, या तो देश है, स्टेट है, राज्य, डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, टाउन, कस्बा है, विलेज, गांव है। इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प, ये थोड़ी सी हमें सहायता देता है। इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप, ऐसे सिचुएशन में हम लोग मैप का इस्तेमाल करते हैं। मतलब स्टूडेंट, ग्लोब तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, तो ग्लोब जो होता है मतलब कि हमारा एक
अर्थ का रिप्रेजेंटेशन होता है एक तरह से, जिस तरह से अर्थ का शेप होता है उस तरह से कुछ स्फेरिकल शेप में तो रहता है, लेकिन ये पूरा राउंड रहता है, तो वो उसमें सारी चीज़ें नहीं आती। लेकिन मैप किसी एरिया का, किसी विलेज का, किसी डिस्ट्रिक्ट का, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर के हिस्सा है जो इसको आप देखना चाहते हो एकदम, वो आप एकदम अच्छे से देख सकते हो, तो वो मैप का ही थ्रू हो सकता है। आजकल तो ऑनलाइन डिजिटल मैप भी मिल चुके हैं कि लोग मतलब लाइव डिजिटल मैप भी, यानी गूगल अर्थ पे भी जा करके एकदम सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो ये मैप्स वगैरह किसी चीज़ पर्पज़ से बनाया जाता है कि आपको किसी पार्टिकुलर एरिया के बारे में अगर डेप्थ चाहिए तो वो मैप के थ्रू ही पॉसिबल है। अब देखिए इसमें जाने योग्य क्या है, मैप्स हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरी। मैप का इस्तेमाल कई सदियों से इस्तेमाल किया हो रहा है, कई सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। द ओल्डेस्ट नोन वर्ल्ड मैप डेट बैक्स टू एंसेंट बेबीलोनिया फ्रॉम 9th सेंचुरी BC। जो सबसे विश्व का पुराना मैप है उसकी तारीख जो है 9वीं शताब्दी की है, बेबीलोनिया से। द बेस्ट नोन बेबीलोनिया वर्ल्ड मैप हाउएवर इज द इमागो मुंडी ऑफ द 6th सेंचुरी BC। और जो सबसे अच्छा बेबीलोनिया का मैप कहलाता है वो क्या है, इमागो मुंडी का 6ठी शताब्दी का है, वो भी उससे भी मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि उससे भी पहले का। यानी कि विश्व का जो सबसे पुराना मैप है वो बेबीलोनिया का है 9वीं शताब्दी का। उसके बाद जब आया तो 6th सेंचुरी। अब आप कहोगे 6th सेंचुरी तो बाद की डेट है, तो स्टूडेंट आपको बता दें BC के समय, BC जो चलता है, AD नहीं BC में जो डेट बड़ी होती है वो पहले होती है, जो डेट छोटी होती है वो बाद में होती है। जबकि AD में क्या होती है, जो डेट छोटी होती है वो पहले होती है और जो बड़ी होती है वो बाद की होती है। जैसे 9th सेंचुरी हमारी पहले की है, यानी कि BC यानी कि 9वीं सदी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 9 सदी पहले। ठीक है, और जबकि 6th सेंचुरी का मतलब हुआ 6 सदी पहले। टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप्स आर यूनिवर्सल मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। मैप्स जो है एक यूनिवर्सल मीडियम है कम्युनिकेशन करने का, मतलब कि इसको ये एक विश्व का माध्यम है कम्युनिकेशन के लिए। दे आर इजली अंडरस्टूड टू मोस्ट पीपल। ये ज़्यादातर आसानी से लोगों को समझ में आ जाती है, रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज और कल्चर, चाहे वो किसी भी भाषा के हो किसी भी संस्कृति के। दिस मीन्स दैट मैप्स मेड बाय पीपल ऑफ वन कंट्री कैन बी फॉलोड बाय पीपल ऑफ अनदर कंट्री एज वेल। इसका मतलब अगर मैप किसी एक राष्ट्र के द्वारा बनाया जाता है तो वो दूसरे राष्ट्र के लोग इसको फॉलो करते हैं। मैप्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैप का इस्तेमाल पूरी दुनिया में विश्व स्तर पर ज़्यादा होता है। मैप्स लाइक रोड, जैसे रोड मैप्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन सच एज जो स्ट्रीट के बारे में देता है, नेम्स एंड लैंडमार्क्स। बिसाइड रोड मैप्स के अलावा देयर आर मैनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। यहाँ पे और भी कई विभिन्न प्रकार के मैप्स होते हैं। दे आर ब्रॉडली 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स। ये आमतौर पे 3 विभिन्न प्रकार के मैप होते हैं। दे आर, वो कौन कौन से, चलिए देखिए। फिजिकल मैप, यानी भौतिकी मैप होते हैं एक तरह से। फिजिकल मैप शो नेचुरल फीचर्स, ये हमें नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं, लाइक माउंटेन्स, प्लेटोज, हिल रेंजेस, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, सीज, ठीक है, एंड ओशंस। ये हमारे जो पर्वत के क्षेत्र हुए, प्लेन्स हुए, ज़मीन हुए, नदी हुए, झील हुए, समुद्र हुए, सागर हुए, ये दिखाते हैं। दे आर नोन एज रिलीफ मैप्स, इनको हम लोग रिलीफ मैप्स भी कहते हैं। ये देखिए मैप बना हुआ है स्टूडेंट। पॉलिटिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स शो द बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। पॉलिटिकल मैप्स जो है शो करती है बाउंड्रीज, मतलब कि कहाँ की, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग राष्ट्रों के बीच की, राज्यों की, जिला की, शहर की, कस्बों की और गांव की, यानी कि कंट्रीज की, स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की, सिटीज़ की, टाउन्स की एंड विलेजेस की। थीमेटिक मैप किसी थीम पर होता है। थीमेटिक मैप्स आर दोज दैट शो सब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जो कुछ खास इंफॉर्मेशन देते हैं, सच एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे मान लीजिए आबादी का विभिन्नताएँ जो अलग अलग जगह बटी हुई हैं, या रेनफॉल के बारे में किसी एक भौगोलिक क्षेत्र का, इन ए सर्टेन ज्योग्राफिक एरिया। दीज फोकस ऑन अ पार्टिकुलर थीम्स और टॉपिक, ये फोकस करती है एक निश्चित थीम या टॉपिक पे। दीज में रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल डेटा, ये रिप्रेजेंट क्या करती है, न्यूमेरिकल डेटा लाइक पॉपुलेशन, डेंसिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स, सच एज फॉरेस्ट, जैसे कि फॉरेस्ट, मिनरल्स और फार्म प्रोडक्ट्स। इन सबको मतलब कि एक थीमेटिक मैप होता है कि स्टूडेंट, थीमेटिक मैप किसी एक पार्टिकुलर थीम से बनता है। जैसे मान लीजिए आपको मिनरल्स का मैप चाहिए, तो मिनरल्स मैप आप ढूंढोगे तो उसमें कई तरह के मिनरल्स जो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, वो मिलेंगे आपको। उसमें क्या कहते हैं, बॉक्साइड, मैंगनीज, ये जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन, कोर
और वगैरह जितनी भी हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो थीमेटिक मैप कहलाती है। उसी तरह से जब आप किसी रेनफॉल फीचर्स के बारे में जानोगे, तो रेनफॉल फीचर्स में वो जो मैप्स होती हैं उसमें किस एरिया में रेनफॉल हो रहा है, किस एरिया में नहीं हो रहा है, उसी प्रकार पे बनता है। तो ये थीमेटिक मैप किसी थीम से बनता है। एवर वंडर्ड थीमेटिक मैप्स डिड नॉट डेवलप एज अ मैप टाइप अंटिल द मिड 17th सेंचुरी। थीमेटिक मैप्स जो है वो डेवलप नहीं होता है, डिड नॉट डेवलप एज अ मैप टाइप, ये मैप टाइप में नहीं विकसित हुआ था मिड 17th सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी के मध्य तक में, बिकॉज एक्यूरेट बेस मैप वर नॉट प्रेजेंट प्रियर टू दिस टाइम, क्योंकि जो एकदम सही मैप है वो प्रेजेंट नहीं था तब, इसके पहले। वंस दे बिकेम एक्यूरेट इनफ टू डिस्प्ले कोस्ट लाइन, जब वो एकदम एक्यूरेट एकदम सही हो गया मैप, तब जाके वो डिस्प्ले होना शुरू हुआ। कोस्ट लाइन्स हो गए, जैसे तटीय क्षेत्र, सिटीज, शहर हो गए, एंड अदर बाउंड्री, और जितनी भी सीमाएं हैं एकदम सही तरीके से करेक्टली द फर्स्ट थीमेटिक मैप वॉज क्रिएटेड, और उसी समय पहला थीमेटिक मैप जो है क्रिएट किया गया था। अब आइए हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे जो मैप में थे। ऑल गुड मैप शुड कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सभी अच्छे मैप्स में कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो क्या क्या हैं? पहला, ध्यान दीजिएगा, टाइटल, द टाइटल ऑफ द मैप इन्फॉर्म व्हाट इज अबाउट, जो मैप का शीर्षक होता है, टाइटल होता है, वो ये सूचना देता है कि मैप किस बेस पर है, क्या चीज़ है, किस चीज़ पे बना है। द टाइटल मस्ट क्लियरली इंडिकेट द थीमेटिक, टाइटल एकदम क्लियरली इंडिकेट करता है थीम एंड जोग्राफिकल एरिया, और वो भौगोलिक क्षेत्र जो दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का पॉलिटिकल हो गया, यानी इंडिया का राजनीतिक हो गया, या वर्ल्ड फिजिकल या विश्व का भौतिकी हो गया, या मुंबई सिटी का मैप, या मुंबई के शहर का मैप, एक्सेट्रा। डायरेक्शंस, दिशाएं भी उतना ही इंपॉर्टेंट करती हैं स्टूडेंट, क्योंकि दिशाओं से हमें पता चलता है कि मैप में किस डायरेक्शन में कौन सा सिटी, स्टेट, कंट्री बसा हुआ है। ऑन एनी मैप यू विल नोटिस एन एरो विद द लेटर एन, किसी भी मैप में आप देखोगे उसमें सबसे पहले आपको एक एरो दिखेगा एन करके, एन जिस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन हमारा नॉर्थ होता है, तो उसके लेफ्ट में क्या हो जाएगा? वेस्ट, उसके राइट में क्या हो जाएगा? ईस्ट, और नीचे में साउथ हो जाता है, तो इसलिए सिर्फ एन मार्क रहता है उसमें। इसके फिर ऑन टॉप ऑफ इट, और एकदम ऊपर में रहता है। दिस इज बेसिकली ड्रॉन टू शो द नॉर्दर्न डायरेक्शन, ये इसलिए ड्रॉ किया जाता है जिससे कि आपको नॉर्दर्न डायरेक्शन पता चले। एंड दिस एरो इज कॉल्ड द नॉर्दर्न लाइन, और इसी एरो को हम लोग नॉर्दर्न लाइन यानी उत्तरी रेखा भी कहते हैं। देयर आर 4 प्राइमरी डायरेक्शंस, यहाँ पे मुख्यतः 4 तरह के प्राइमरी डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दीज आर कॉल्ड द कार्डिनल डायरेक्शन, इसको हम लोग कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस, तो कार्डिनल डायरेक्शंस भी कहते हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस होता क्या है? चतुर्दिशाएं। बिसाइड द 4 प्राइमरी डायरेक्शन, और इन 4 मुख्य डायरेक्शंस के अलावा देयर आर सम इंटरमीडिएट डायरेक्शन, कुछ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं, दिशाएं होती हैं, मतलब जो इन 4 डायरेक्शंस के बीच में होती है एज वेल। जैसे वो इस प्रकार हैं, नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है, साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच की लाइन होती है, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच की लाइन होती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल डायरेक्शंस एज वेल एज दीज 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस वी कैन पिन पॉइंट एनी लोकेशन प्रिसाइजली। इन सभी चतुर्दिशाओं की मदद से, सहायता से, और इन 4 जो हैं मध्य इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं, इनकी मदद से हम लोग एकदम सही लोकेशन को पिन पॉइंट कर पाते हैं आसानी से। अ कंपास इज अ नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट दैट इन्फॉर्म्स अस अबाउट डायरेक्शन। कंपास जो होता है एक नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट दैट इन्फॉर्म अस अबाउट डायरेक्शन विद रेफरेंस टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अ कंपास इज अ नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट, कंपास जो है एक नौवहन यंत्र होता है जो सूचना देता है किसके बारे में? दिशाओं के बारे में। विद रेफरेंस किससे जुड़ा हुआ? टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, कुछ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि पृथ्वी की सतह पर है। अ कंपास इज अ डिवाइस दैट यूजेस मैग्नेटिज्म, कंपास एक ऐसा यंत्र है जिसमें चुंबकीयकरण का इस्तेमाल किया जाता है, चुंबकीयकरण का इस्तेमाल किया जाता है टू शो डायरेक्शन, जिससे कि वो दिशा दिखा सके। द कंपास हैज अ मैग्नेटाइज्ड नीडल, इसकी चुंबकीय सुई होती है, दैट पॉइंट्स टू द नॉर्थ, जो हमेशा उत्तर की दिशा दिखाती है। द चाइनीज इन्वेंटेड द अर्लीस्ट कंपास, चाइनीज ने इसका आविष्कार किया था पूर्व में कंपास का।
जेंग ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज इट एज अ नेविगेशन टूल इन द ईयर ऑफ 1405। जेंगी नामक चाइनीज जो थे, उन्होंने पहली बार, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार इस नौवहन यंत्र का इस्तेमाल किया था सन 1405 में। अब आते हैं हम स्केल पर। वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ मैप इज टू शो द डिस्टेंस एक्यूरेटी। सबसे मुख्य मकसद होता है मैप का कि सही दिशा दिखाना, टू इंश्योर दैट दिस इज डन इफेक्टली, और इसको निश्चित करना कि ये सही और प्रभावशाली हो। द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज ग्राफिकली रिड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। जो डिस्टेंस ग्राउंड पर होता है वो ग्राफिकली कम होता है स्केल की बेसिस पर। मतलब कि अगर देखा जाए तो स्केल में वो मेजरमेंट कम दिखाता है, ग्राउंड पे ज़्यादा रहता है, तो हम उसको ऐसे रेशियो में रखते हैं। एवरी मैप हैज़ टू हैव अ स्केल। हर मैप में स्केल होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर मेजरिंग डिस्टेंस एंड टू वर्क आउट द एरिया ऑफ प्लेस। ये ज़रूरी होता है कि डिस्टेंस को मेज़र करना और उस एरिया वाले वर्क पे काम करना। द स्केल ऑफ ए मैप इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जो स्केल होता है मैप का, ये वो परिभाषित करता है क्या, रेशियो किसके बीच में, जो मैप पर जो दूरी है और जो हकीकत में ज़मीन पर जो दूरी है उसके बीच का। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप मेजर्ड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। जो दूरी होती है दो जगह के बीच में मैप में, वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मेजर की जाती है। इस कॉल्ड द मैप डिस्टेंस, जिसको हम लोग मैप डिस्टेंस कहते हैं। ग्राउंड डिस्टेंस क्या होता है, इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड मेजर्ड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। ग्राउंड डिस्टेंस जो होता है एकदम दो जगह के बीच की दूरी होती है ग्राउंड पर, जो कि मेजर की जाती है स्ट्रेट लाइन से। ये देखिए मेजरिंग स्केल यहाँ पर है। देयर आर थ्री वेज इन विच अ स्केल कैन बी रिप्रेजेंट। यहाँ पे तीन तरीके हैं जिससे स्केल को रिप्रेजेंट किया जाता है। बाय स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के थ्रू। स्केल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्स और स्टेटमेंट। स्केल जो है रिप्रेजेंट किया जाता है शब्दों से, स्टेटमेंट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर 1 इंच इक्वल्स टू 1 माइल हो सकता, यहाँ पे उदाहरण दिया गया 1 इंच जो है 1 मील के बराबर हो सकता है। इट मीन्स 1 इंच ऑन द मैप, यानी कि 1 इंच जो है मैप पर वो बराबरी करता है हकीकत में ग्राउंड के 1 मील के बराबर। बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के थ्रू, इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ए रेशियो फ्रैक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशियो फ्रैक्शन के थ्रू। एग्जाम्पल में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, हमने यहाँ पे दिया 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर बराबर है। इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर की जो दूरी है ग्राउंड पर, वो मैप में 1 सेंटीमीटर में दिखाया गया। इन दिस मेथड, इस मेथड से, इस तरीके से द रेशियो इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इस रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरह देते हैं 1/50,000 और 1:50,000। बाय लीनियर स्केल, रेखांकित स्केल। लीनियर स्केल मेथड रिप्रेजेंट द मैप डिस्टेंस थ्रू अ स्केल। लीनियर स्केल जो है एक तरीका है जो रिप्रेजेंट करता है मैप के डिस्टेंस का स्केल से। द स्केल इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस स्केल को ड्रॉ किया जाता है एक सीधी रेखा की मदद से। जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी स्केल, जैसे कि ऑर्डिनरी स्केल होता है, लीनियर स्केल हैज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिवीजन। लीनियर स्केल के प्राइमरी और सेकेंडरी डिवीजन होती है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑन अ मैप। ये दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, मैप के बीच की दूरी और डिस्टेंस जो ग्राउंड पर है। की और लेजेंड, सिंबल्स वगैरह जो होते हैं उसे की और लेजेंड कहते हैं। द की और द लेजेंड ऑफ ए मैप हेल्प अस टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। की और लेजेंड जो होती है नक्शे की, वो सहायता करती है क्या बताने की, अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन, उन सूचनाओं को समझने के लिए जो कंटेंट करती है इन जो उसमें रहती है। द की कंसिस्ट ऑफ ए कन्वेंशनल साइंस। की के अंदर कन्वेंशनल साइंस होती हैं, सिंबल्स, पैटर्न्स एंड कलर्स होती हैं। ठीक है। लीजेंड्स आर ऑलवेज शोन एट द बॉटम ऑफ ए मैप। लीजेंड्स जो हैं हमेशा मैप के बॉटम पे होते हैं विद अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, जिसके कुछ एक्सप्लेनेशन होते हैं। कन्वेंशनल सिंबल्स, कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं देखिए। सिंबल्स आर साइन। सिंबल्स होते हैं साइन होते हैं, शेप्स होते हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट आर यूज्ड ऑन मैप्स, जो कि मैप में इस्तेमाल किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट पार्टिकुलर फीचर, एक पार्टिकुलर फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सच एज माउंटेन, जैसे कि माउंटेन हुए, रिवर हुए, फॉरेस्ट हुए, रेलवे ट्रैक्स हुए, ब्रिजेस हुए, एयरपोर्ट्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा। एज इट इज़ नॉट पॉसिबल, जैसा कि संभव नहीं है टू ड्रॉ ऑन अ मैप, कि वो मैप पर ड्रॉ करें द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर। ये एक्चुअल शेप और साइज है अलग अलग फीचर्स हैं। दीज आर शोन बाई यूजिंग सर्टेन स्टैंडर्ड लेटर। इनका इस्तेमाल किया जाता है कुछ स्टैंडर्ड लेटर्स
दीज आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन स्टैंडर्ड लेटर। इनका इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? सर्टेन स्टैंडर्ड लेटर्स, मतलब कुछ ऐसे स्टैंडर्ड लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स। जैसे कि रंग हुए, शेड्स हुए, पिक्चर्स हुए, लाइन्स हुई, रेखाएं हुए, सिम्बल के फॉर्म में। दीज सिम्बल्स प्रोवाइड मेजर इन्फॉर्मेशन। ये सिम्बल्स प्रोवाइड करती है मुख्य सूचनाएं इन अ लिटिल स्पेस, छोटी जगह में। यूजिंग दिस सिम्बल्स, इन सिम्बल्स का इस्तेमाल करने पर मैप्स कैन बी ड्रॉन ईजिली, मैप्स को आसानी से बनाया जाता है। द यूज ऑफ सिम्बल्स मेक्स मैप्स सिंपल टू रीड। जो सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं हम मैप को आसानी से पढ़ने के लिए बना सकते हैं। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैप्स की खुद की यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाई ऑल, जो सभी लोग समझ सकते हैं। देयर इज ए इंटरनेशनल एग्रीमेंट। यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिम्बल, जो इन सिम्बल्स का इस्तेमाल करती है। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। इसको कन्वेंशनल सिम्बल्स कहते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, इनको कन्वेंशनल सिम्बल्स कहते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये जो सिम्बल्स बने हैं यही हैं कन्वेंशनल सिम्बल्स। हर एक सिम्बल्स का मतलब होता है, जैसे मेटलिक रोड है, अनमेटल्ड रोड है, ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन है, मीटर गॉज रेल लाइन है, रेलवे स्टेशन हैं। तो ये जो सिम्बल्स हैं आपको अपने कॉपी में बनाना होगा। बिसाइड्स दीज सिम्बल्स मैनी कन्वेंशनल एब्रिविएशन आर यूज्ड ऑन मैप। इन सभी सिम्बल्स के अलावा कई कन्वेंशनल एब्रिविएशन जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं मैप पे। फॉर एग्जांपल PS फॉर पुलिस स्टेशन, कुछ जैसे कि PS जो पुलिस स्टेशन के लिए, PO फॉर पोस्ट ऑफिस। फाइंड 5 अदर एब्रिविएशन कॉमनली यूज्ड ऑन मैप। इनके अलावा 5 और भी आप लोग अपने से ढूंढिए एब्रिविएशन जो इस्तेमाल किए जाते हैं मैप के लिए। हैव नोटेड द डिफरेंट कलर्स यूज ऑन मैप। आपने कभी नोटिस किया अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल जो होता है मैप पे? इट इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तौर पर टू यूज ब्लू फॉर ऑल वाटर बॉडीज, जो मतलब कि ब्लू कलर हमेशा वाटर बॉडीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्रीन हमेशा वेजिटेशन के लिए, ब्राउन फॉर फिजिकल फीचर्स के लिए, एंड रेड फॉर, और लाल रंग से हमेशा रोड दिखती हैं, और ब्लैक जो है हमेशा उससे नाम लिखे जाते हैं। अब हम आते हैं स्केचेस पे। ये देखिए, ये ड्रॉ करना होगा आपको स्केचेस के एग्जाम पे। अ स्केच इज यूजुअली अ रफ डायग्राम ऑफ एन एरिया। किसी क्षेत्र का स्केच जो होता है एक रफ डायग्राम होता है, मेड विदाउट मेजरिंग द एक्चुअल डिस्टेंस, जो बनाया जाता है बिना किसी एक्चुअल डिस्टेंस को मेजर किए ऑन द ग्राउंड। इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन। ये एक ऑब्जर्वेशन का बेस्ड ड्राइंग विदाउट स्केल, जो कि निर्भर करता है ड्राइंग का बिना स्केल से। अ स्केच में शो करेक्ट डायरेक्शन। स्केच एक सही दिशा दिखाती है। हैव अ टाइटल, जिसमें टाइटल होता है। इवन अ लेजेंड ऑफ किंग, यहाँ तक कि लेजेंड यानी कि सिम्बल्स वगैरह भी होते हैं, कीज वगैरह भी होते हैं, जो भी आपको ऊपर बताया था वही। बट इट इज़ नॉट ड्रॉन टू स्केल, लेकिन ये स्केल पे नहीं बनता है। इट कैन नॉट शो डिस्टेंसेज एंड डायरेक्शन। ये कभी भी दिशाएं या दूरी, डिस्टेंस यानी दूरी या दिशाएं, डायरेक्शंस नहीं शो करता एक्यूरेटली, सही से। नॉट डज इट, ना ही ये शो ऑल डिटेल्स, जो सारी डिटेल्स दिखाता है। ओनली दोज डाटा नेसेसरी, और वो भी जो ज़रूरी है। हाउ इट इज़ क्वाइट यूजफुल इन एक्सप्रेसिंग एन आइडिया इन अ हरी। हाउएवर इट इज़ क्वाइट यूजफुल, चाहे जैसे भी ये बहुत ही मतलब कि इस्तेमालदायक है इन एक्सप्रेसिंग एन आइडिया, इन विचार को अगर एक्सप्रेस किया जाए इन अ हरी। अ स्केच में बी यूज एज अ बेस ड्राइंग बिफोर ऑफ फाइनल प्लान। स्केच का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एक बेस ड्राइंग के लिए, मतलब एक रफ नींव जो होती है किसी ड्राइंग के लिए, जो कि आखिरी प्लान के पहले का होता है। और मैप इज मेड विद एक्चुअल मेजरमेंट, मतलब कि स्केच जो होता है स्टूडेंट्स, एक तरह से जब हम लोग किसी चीज़ का स्केच बनाते हैं किसी एरिया का, तो एक वो रफ ड्राइंग होता है। रफ ड्राइंग बनाने के बाद हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमें उस मैप को कैसे एक्सप्रेस करना है। उसके बाद उसका मेजरमेंट्स वगैरह करते हुए तब हम उसको फाइनल टच देते हैं। तो ये एक रफ ड्राइंग होता है केवल। प्लान्स क्या होते हैं? डू यू नो दैट हाउसेज, ऑफिस बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स, प्लांट, कमर्शियल सेंटर्स एंड वेरियस अदर स्ट्रक्चर्स आर फर्स्ट ड्रॉन ऑन शीट्स ऑफ पेपर बिफोर दे आर एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड। आपको पता होगा ये हाउस, ऑफिस बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स, जो कि प्लांट, कमर्शियल, वाणिज्यिक केंद्र होते हैं यानी व्यापारिक केंद्र जो होते हैं, और वेरियस अदर स्ट्रक्चर, और भी बाकी जो ढांचे होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, आर फर्स्ट ड्रॉन ऑन शीट ऑफ पेपर। ये एक शीट ऑफ पेपर भी बनाए जाते हैं बिफोर दे आर एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड, जब ये निर्माण किए जाते हैं उसके पहले। जैसे कि आप लोग देखेंगे इंजीनियर्स वगैरह जो प्लान बनाते हैं, है ना, उस तरह का नक्शा वगैरह। द साइज, शेप एंड एक्सटेंट ऑफ द बिल्डिंग इज ड्रॉन टू स्केल ऑन अ पेपर।
जो साइज, जो मतलब कि लंबाई चौड़ाई होती है, शेप आकार होता है, और कहाँ से कहाँ तक का उसका फैलाव एक्सटेंड जो होता है किसी बिल्डिंग का, इज ड्रॉन टू स्केल, कुछ स्केल्स बनाए जाते हैं ऑन अ पेपर पर, सबसे पहले पेपर पे। दिस डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर, ये जो डिटेल्ड वर्णीय पूरे जो ड्राइंग है किसी विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स का एंड बिल्डिंग्स का, आर कॉल्ड प्लान, इसी को हम लोग प्लान्स कहते हैं। दे आर मेड बाय आर्किटेक्ट, इसको अक्सर आर्किटेक्ट इंजीनियर जो होते हैं वो बनाते हैं। हु डिज़ाइन द हाउस एंड बिल्डिंग्स, जो डिज़ाइन करते हैं घरों को और इमारतों को। दीज प्लान्स शो द पोजिशन एंड साइज ऑफ रूम, ये प्लान जो है सही सही पोजिशन दिखाते हैं और रूम के साइज को, बालकनी के स्टेयरकेस को दिखाते हैं, डोर्स दिखाते हैं, विंडोज दिखाते हैं, और पैसेजेस गलियारा को। तो स्टूडेंट्स, आपने आज मैप में जाना क्या कि मैप किस लिए यूज़ होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और मैप की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, और मैप के बाद धीरे धीरे कैसे प्लान्स और स्केचेस बने। ओके, तो इसके बाद आप लोग की पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर्स और ऑब्जेक्टिव जो है पीडीएफ के थ्रू भेज दिए जाएंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।